सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने ये मान लिया है कि यह कत्ल उसने किया। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले फॉरेंसिक अधिकारियों के हवाले से यह खुलासा हुआ है। यह सूत्रों के हवाले से आज की बहुत बड़ी खबर है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने यह स्वीकार किया है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया, उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले अधिकारियों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब का यह कबूलनामा और यही पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बहुत जरूरी थी नार्को टेस्ट के लिए और इस रिपोर्ट में श्रद्धा का मर्डर करने वाली बात उसने कबूल कर ली है। 1 तारीख को यानी कि कल नार्को होना है। आफताब को श्रद्धा का मर्डर का कोई अफसोस नहीं है, यह भी इस रिपोर्ट में है कि उसको कोई मलाल नहीं है कि उसने जो किया वो कुछ गलत किया। जंगल में श्रद्धा के शव के उसने टुकड़े फेंके, शरीर के टुकड़े किए, 35 टुकड़े किए, फ्रिज में रखे, उसके बाद जंगल में फेंके। यही पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट में है। सूत्रों के हवाले से यह खबर। आफताब ने आत्मविश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंट था, उस कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ उसने सारे के सारे जवाब दिए कि उसने जो कुछ किया वो उसके हिसाब से उसने सही, उसको अफसोस मलाल जरा भी नहीं था। आत्मविश्वास के साथ वो सारे जवाब दे रहा था। जो जो सवाल उससे पूछे जा रहे थे सारे सवालों के उसने जवाब दिए हैं। ये पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ये रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसी रिपोर्ट से आगे नार्को में यही रिपोर्ट आगे जानी है और अब नार्को इसका होना है। लेकिन आफताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि, और सिर्फ यही नहीं, इसने कई लड़कियों के साथ इसके रिश्ते थे। ये बात भी उजागर हुई, ये बात भी सामने आई 1 दिसंबर का दिन जब इसका नार्को टेस्ट होना है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट में क्या है, आप विस्तार से बताएं पहले। देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट पुलिस ने इसलिए कराया था कि पुलिस को यह लग रहा था कि कहीं ये गुमराह तो नहीं कर रहा, कहीं जांचकर्ताओं को ये अपने किसी साजिश के तहत जो जानकारियां दे रहा है गलत तो नहीं दे रहा। लेकिन जब पॉलीग्राफी टेस्ट हुई तो उसमें देखिए, एक तो उसने जो पुलिस के सामने इकबालिया बयान दिया था वही उसने किया। उसने जुर्म जो कत्ल किया है उसकी बात मानी, नंबर 1। नंबर 2, उसने वो बात मानी कि उसने कत्ल करने के बाद टुकड़े करके जो महरौली के जंगल है वहां पर लाश के टुकड़े फेंके। तो इस तरीके से पुलिस की टीम लगातार उससे 18 मई को क्या कुछ हुआ था वो जानने की कोशिश की गई थी एक्सपर्ट के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, जो पुलिस यहां पर एक चीज और जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसने जो कुछ भी किया इसकी साजिश पहले रच ली थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये बात अब आ रही है कि 3 और 4 मई के आसपास राजीव झगड़ा हुआ था। झगड़ा हमेशा होता रहता था, लेकिन 3 और 4 मई का जो झगड़ा था उसके बाद ये तय हुआ था कि श्रद्धा जो है वो मूव ऑन करेगी, आगे बढ़ेगी। अब वो आफताब के साथ अपने रिलेशन को आगे कैरी नहीं करेगी। क्या इसी के बाद उसने कत्ल की इस पूरी साजिश को रची या इससे भी पहले रच ली थी? क्योंकि साजिश की बात तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आई है, तो सामने आती है। लेकिन ये पॉलीग्राफ टेस्ट में उसका कबूलनामा ये कितना बड़ा सबूत है उसके खिलाफ? क्योंकि मैं ये इसलिए क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पुलिस के सामने जो इकबालिया बयान जारी किया जाता है वो कोर्ट के सामने मुकर जाते हैं, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में इसका कबूलनामा कितना स्ट्रांग पॉइंट? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट हो या पुलिस के सामने हो, ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, ये नहीं माने जाएंगे। लेकिन जब लगातार बार बार अगर आरोपी एक बात को कबूल करता है और वो उन्हीं जगहों की तरफ इशारा करता है जो पूछताछ में उसने कहा था और वहीं से पुलिस को अगर सबूत मिलते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इन सारे सबूतों को पुलिस जोड़ करके आगे बढ़ती है। अब उसने जो कुछ भी पुलिस को बताया था वही चीजें ज्यादातर मिलती जुलती उसने पॉलीग्राफ में बताया है। अब उन्हीं जगहों से जब पुलिस को सबूत भी मिल रहे हैं और उनकी जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तो ये फाइनली पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित होंगे जब पुलिस इस केस में चार्जशीट करेगी। जांच पॉलीग्राफी के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि जो उसकी जांच की दिशा है, जहां पर वो लगातार पिछले 18 दिनों से तलाशी कर रही है, क्या वो जगह सही है या फिर गुमराह कर रहा था उन्हें। लेकिन पॉलीग्राफी में भी घुमा फिरा के वही बातें आई हैं जो उसने पहले पुलिस के सामने रखी थी। तो अब पुलिस जो है वो ये मान के चल रही है कि जिन जगहों पे उसने जो भी बरामदगी की है, एक पॉजिटिव साइन आ रहा है पुलिस के पास कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, जो उसके घर से खून के कतरे मिले हैं, जो पुलिस ने टुकड़े बरामद किए हैं, जो हथियार बरामद किए हैं, उनके तो ये इसके खिलाफ एक बड़ा सबूत माने जाएंगे।